Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today we are going to discuss the same chapter, the same book I can say. This is the second chapter, the era of one party dominance. The one party here means the Congress of that time. उनका बच्चों पूरे स्टेट सेंटर पे डोमिनेंस था, उस बात को हम समझेंगे। और सबसे खूबसूरत चीज़ हम ये समझेंगे कि हमारे टाइम में एक ऐसी पार्टी रही जिसको फोर्सफुल तरीके से डोमिनेट नहीं किया गया। इट वॉज अ नेचुरल डोमिनेशन। तो उस पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, अगर स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है वो क्लियर दिखाई देगी। तो क्या रहेगा हमारा जर्नी? पहली बात तो हम समझेंगे कि द कांग्रेस predominance from 1952 to 67 we understand, and the nature of Congress coalition also, or you can say the domination we'll discuss here कि ये domination था ये natural domination था। इस बात को हम समझेंगे। ये कलर दिखाई दे रहा है बच्चों, परेशान मत होना क्योंकि अभी स्लाइड स्टार्ट होगी। And then what we will understand the emergence of opposition party। कुछ अपोजिशन पार्टियां सामने आ रही थी, और ये भी समझेंगे कि ये पहली बार नहीं था कि अपोजिशन सामने आ रहा था। पास्ट में भी, आज़ादी से पहले भी बहुत सारी अपोजिशन पार्टियां थी, लेकिन कांग्रेस को सभी लोग वोट कर रहे थे। इसीलिए ये नेचुरल डोमिनेशन है। लोगों के पास विकल्प होते हुए भी लोगों ने कांग्रेस को चुना था। So without wasting your time, we will start the era of one party dominance, and the first slide in front of you. See, this is the overview. This is the overview. What we need to understand this. The challenges of the nation building we discussed in chapter 1. Abhishek sir, this is already done. Covered in the last chapter, they are saying, was accomplished by what bachcho? Yeah, accompanied by the challenges of what bachcho? Instituting democratic politics. यस अभिषेक सर, एक आपने खुद कहा था, आपने खुद पास्ट में कहा था कि 3 चैलेंजेस होंगे, और 3 चैलेंजेस में जो पहला चैलेंज था अभिषेक सर, जिसमें से आपने कहा था टू शेप आवर नेशन, दिस यू डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर, एंड देन लेटर यू सेड द सेकंड चैलेंज विल बी टू एस्टैब्लिश व्हाट बच्चों? टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, यू सेड अभिषेक सर, which we will discuss in this chapter. Third, economic development, the next chapter we will discuss. Thus, electoral competition among political parties began immediately after independence, आज़ादी के बाद ही, क्योंकि उस समय तक तो बच्चों इंटरिम गवर्नमेंट सरकार चला रही थी, लेकिन उसके बाद बच्चों इलेक्शन भी होने हैं। इलेक्शन हो रहे हैं ना, क्योंकि आपने कहा है कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री रहेंगे तो इलेक्शन होंगे। तो बच्चों इन दिस चैप्टर we will look at the first decade, that means first 10 year of electoral politics, पहले 10 साल। कि बच्चों पहला ही तो कराना बहुत मुश्किल था बच्चों, पहला इलेक्शन करा पाना पता नहीं था कैसे कराना है ना। तो उस कारण से ये टफ तरीका था। बाद में क्या समझ में आया हम लोगों को? बाद में ये समझ में आया कि पहला इलेक्शन करा लेंगे फिर दूसरा करा लेंगे, सुधार जो गलतफहमियां होंगी सुधार कर लेंगे। तो पहला इलेक्शन बच्चों टफ था, तो पहले 10 इलेक्शन हम समझेंगे इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स, ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट बच्चों इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट बच्चों, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हम समझेंगे कि कैसे हमने एस्टैब्लिश किया कि हम बिना किसी बेईमानी के, है ना, एक फेयर इलेक्शन करा पाए। हमने कैसे एस्टैब्लिश किया, वो भी तब जब सभी लोग हम लोग को बच्चों नेगेटिव तरीके से देख रहे थे कि हम लोग शायद इलेक्शन ना करा पाए। तो कैन यू अंडरस्टैंड दिस? होप आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी बच्चों। ध्यान देना, द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द ईयर इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। हम समझेंगे कि कांग्रेस का डोमिनेशन रहा है। कैसे रहा है समझेंगे बच्चों, क्योंकि आप ऐसी पार्टी थे जिसमें सभी विचारधाराएं थी, आप सोशल कोलिशन थे, आप आइडियोलॉजिकल कोलिशन थे। वो सभी चीजें हम समझेंगे इस चैप्टर में। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी एंड देयर पॉलिसी। हम ये भी समझेंगे कि बहुत सारी विचारधाराएं कांग्रेस से अलग होने लगेंगी, और कांग्रेस से अलग होके एक अपोजिशन की तरह रोल प्ले करेंगी। अभी तक क्या था, कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी थी, कांग्रेस ही अपनी गलतियों को बताती थी, वो अपोजिशन भी खुद ही प्ले कर रही थी। इसीलिए हमने कांग्रेस को इस चैप्टर में कांग्रेस सिस्टम कहा था।
ये था ओवरव्यू बच्चों कि हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों इस पिक्चर के साथ, इस पिक्चर के साथ चैप्टर स्टार्ट होता है। इफ यू वांट टू सी यू कैन सी लाइक दिस। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो क्या है, कांग्रेस ही मतलब नेहरू ही नेहरू को खींच रहे हैं बच्चों, ऐसे ऐसे बना हुआ है बच्चों, देखो यहाँ पर, है ना, इज पुलिंग नेहरू। तो व्हाट व्हाई दिस फिनोमेना अभिषेक सर, व्हाई दिस फिनोमेना? और क्या ये राम और श्याम है, डबल रोल था? नहीं बच्चों, ये नहीं है। ये दिखा रहा है डुअल नेचर। ये क्या दर्शा रहा है? डुअल नेचर। डुअल नेचर अभिषेक सर, दोहरा नेचर, ये क्या मतलब हुआ? डुअल नेचर मतलब कि दो तरीके से ये किसी पे एक्ट कर रहे हैं, वो क्या है बच्चों? तो डुअल नेचर ऑफ नेहरू की जगह आप चाहें तो डुअल नेचर ऑफ द कांग्रेस कह सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में कांग्रेस वर्ड यूज किया है। अगर आप नेहरू लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि नेहरू भी कांग्रेस की ही है। डुअल नेचर ऑफ कांग्रेस टुवर्ड्स व्हाट? चाइना। चाइना के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में हमारा दोहरा दिख रहा है बच्चों, हम उनके साथ पीस भी स्टैब्लिश कर रहे हैं, बट वी आर आल्सो रेडी टू बी एग्रेसिव टुवर्ड्स चाइना। तो व्हाट दे आर सेइंग, ये स्केच बनाया गया हुआ है, शंकर के द्वारा बनाया, बच्चों ने क्रेडिट देना पड़ेगा, वरना बच्चों मेरे पे ऊपर जाएगा, क्या नाम है, कॉपीराइट आ जाएगा। तो बता दिया बच्चों ने। द ओरिजिनल स्केच वाज ड्रॉन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया चाइना पॉलिसी। ध्यान दो बच्चों, इंडिया चाइना पॉलिसी को दर्शाने के दिखाया था, बट दिस कार्टून कैप्चर द डुअल रोल ऑफ द कांग्रेस, है ना, ड्यूरिंग द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये दिखा रहा है डुअल नेचर ऑफ द कांग्रेस को दर्शा रहा है इस पिक्चर में, जो डबल कार्टून बना हुआ है, डबल नेहरू जी बने हुए। एग्जामिनेशन में क्या आएगा अभिषेक सर? एग्जामिनेशन में आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज दिस इन द इमेज? यू विल से नेहरू जी। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डिपिक्ट? यू विल से डुअल नेचर, dual nature of Congress, dual nature of Congress. You will say about what? About India China policy. And third question, they can add anything. They can say write Nehru's policy. They can say anything. You will be in a position to answer. ध्यान देना बच्चों, अगर ये दोनों स्लाइड समझ में आ रहा है बच्चों, तो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स सी कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई। यस, इट्स ओनली 7 मिनट्स नाउ। थोड़ा जो चैप्टर को स्लो छोटा रखने के लिए आपकी रिक्वेस्ट है कि अभिषेक से बहुत बड़ा वीडियो ना बने तो ज़्यादा सही है। तो विल ट्राई कि हम टाइम का भी ध्यान रखें आपके लिए। और ये ध्यान दो बच्चों, इस इमेज को ध्यान दो। अब इसे से क्यों, ये क्यों इमेज है? क्योंकि जो चैप्टर स्टार्ट हो गया। चैप्टर की हेडिंग क्या है बच्चों? चैप्टर की हेडिंग क्या है अभिषेक सर? चैप्टर की हेडिंग है चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी क्या अभिषेक सर जब आप डेमोक्रेसी को बिल्ड कर रहे थे? हाँ बच्चों, हम लोग इस तरीके से, इस तरीके से बच्चों ध्यान देना, हम लोग इस तरीके से हमारे ये बच्चों, ये लीडर्स हैं बच्चों, ये हमारे लीडर्स हैं। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं अभिषेक सर ये हमारे लीडर्स हैं? ये हमारे कांग्रेस लीडर्स हैं, क्योंकि इनके सामने बच्चों ये रास्ता, दो रास्ते दिखाई दे रहे थे, दो रास्ते दिखाई दे रहे थे। ये दो रास्ते क्या हैं अभिषेक सर? एक रास्ता जो आपको डेमोक्रेसी की तरफ ले जा रहा है बच्चों, है ना बच्चों, डेमोक्रेसी की तरफ ले जा रहा है बच्चों, ध्यान देना। और अभिषेक सर दूसरा रास्ता क्या है अभिषेक सर? नॉन डेमोक्रेटिक पाथ पर ले जा रहा है बच्चों, नॉन डेमोक्रेटिक पाथ पर ले जा रहा है अभिषेक सर। तो ये क्या है अभिषेक सर? मतलब हमने क्या चुना? हमने तो बच्चों ये रास्ता चुना, जबकि ये रास्ता टफ था बच्चों, हार्ड टू ट्रेवल। और ये बच्चों इजी था, जहां पर लोगों के पास चॉइसेस ना होते, उनको सप्रेस कर लो और अपनी हुकूमत चलाओ। ये रास्ता आसान था, लेकिन तब भी हमने नहीं चुना ये रास्ता बच्चों। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू दिस पिक्चर। जो भी पिक्चर मैंने पोस्ट किया बच्चों, उसके पीछे हिडन मीनिंग है। आप कुछ के बारे में बात करेंगे, कुछ आपके लिए मैं छोड़ दूंगा बच्चों कि आप उसके बारे में सोचें। तो ध्यान देना बच्चों कि कांग्रेस के पास दो विकल्प थे, या तो वो एक मुश्किल रास्ता चुनते, डेमोक्रेसी। क्यों मुश्किल था बच्चों? क्यों मुश्किल था? आप लोगों को जानते बच्चों, आप लोगों को अधिकार देंगे, वो आपसे डिमांड करते रहेंगे, वो आपसे डिमांड करते रहेंगे, है ना। कभी वो डिमांड करेंगे खालिस्तान की डिमांड करेंगे, कभी इंडिया से अलग होने की डिमांड करेंगे। तो ये सभी चीजें हमारे सामने थी, तब भी हमने ये रास्ता चुना। जबकि बहुत सारी कंट्रियां कहती हैं कि बाद में हम आपको डेमोक्रेसी दे देंगे, अभी हमें डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए समय चाहिए, ऐसा कह के टाल देते हैं वो लोग। तो अभिषेक सर
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है बच्चों, साफ साफ लिखा हुआ है, यू नाउ हैव एन आइडिया ऑफ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस इन इंडिया वाज बोर्न। यस, इंडिपेंडेंट इंडिया वाज बोर्न। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब 1947 में हमें आज़ादी मिली तो साथ में मिला था पार्टीशन। अभिषेक सर, साथ में मिला था अभिषेक सर पार्टीशन। तो इतने प्रॉब्लम में बच्चों हम लोग का जन्म हुआ था। तो लिखा हुआ, यू हैव read about a serious challenge of nation building that confronted what the country's right to begin, and faced with such serious challenges, leader it may in many other countries of the world decided that their country could not afford to have democracy। जब हम लोगों का जन्म हुआ तो हम दिक्कतें में थे, बहुत सारी कंट्री का जन्म हुआ, प्रॉब्लम्स में उनका जन्म नहीं हुआ, तब भी उन्होंने क्या कहा कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं डेमोक्रेसी को। लेकिन लुक एट द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एंड दैट लीडर्स ऑफ द पास्ट ऑफ एंसेस्टर्स। तो वो क्या है बच्चों, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग तो करेंगे, रास्ता मुश्किल है तब भी हमने डिसाइड किया कि हम चलेंगे। क्यों बच्चों? हमने लड़ा है उनके लिए, हमारे लीडर्स उस बात के लिए लड़ रहे थे। जब आपके पास पावर है उस बात को देने के लिए तो आप कैसे मना कर सकते हो? आपने कहा कि हम डेमोक्रेसी फॉलो करेंगे। दे सेड दैट नेशनल यूनिटी वाज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दैट डेमोक्रेसी विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। यस बच्चों, डेमोक्रेसी कैसे? विचारधाराओं को जब सम्मान मिल रहा है, विचारधाराओं को जब आप रिस्पेक्ट कर रहे हो तो बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? वो जो उनके विचार डिफरेंस होंगे तो बच्चों डिफरेंस में कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये देखो बच्चों, उन्होंने कहा कि हमारे लिए नेशनल, कि जब भी आप अधिकार लोगों को देंगे बच्चों तो लोग बोलेंगे तो उससे कॉन्फ्लिक्ट होगा और इससे हमारी नेशनल यूनिटी हर्ट हो सकती है। ये डर था उन लोगों को। तो देयरफॉर मैनी ऑफ द कंट्रीज दैट गेन फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनिज्म व्हाट एक्सपीरियंस नॉन डेमोक्रेटिक रूल। देखो, नॉन डेमोक्रेटिक रूल लेके आने की बात कर रहे हैं। इट टुक वेरियस फॉर्म्स, कई कर ले लिया, नॉमिनल डेमोक्रेसी कर लिया, है ना, बट इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वन लीडर, है ना, वन पार्टी रूल, डायरेक्ट आर्मी रूल, ये सभी नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स ऑलवेज स्टार्ट विथ अ प्रॉमिस कि बाद में ऑफ प्रॉमिस ऑफ रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी वेरी सून। देखो बच्चों, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने कहा नॉन डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे, नॉमिनल डेमोक्रेसी रहेगा लेकिन एक लीडर रूल करेगा, आर्मी भी कर लेगी, वन पार्टी सिस्टम भी हो जाएगा, और प्रॉमिस कर रहे हैं कि अभी तो नहीं कर पा रहे हैं, बाद में डेमोक्रेसी ले आएंगे। बाद किसने देखा है बच्चों? बट वंस दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू व्हाट बच्चों, डिसलॉक देम। एक बार आप कोई सिस्टम ले आए बच्चों तो आपको, अब आप पलटने को तैयार नहीं, अब आप पलटने को तैयार नहीं है बच्चों। तो ध्यान देना, या दीज थिंग्स आर क्वाइट विजिबल फॉर यू ऑल, है ना? ये समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि मैं ये समझा रहा हूँ कि चैलेंजेस थे नेशन को बिल्ड करने में, वो तो देखा ही, साथ ही साथ चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने में, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियां डर रही थी। तो हम भी तो डर रहे होंगे बच्चों कोई नया रास्ता चुनने से पहले, लेकिन हमने चुना ही क्या? डेमोक्रेसी ही चुना। तो बच्चों ध्यान देना, हमने नॉन डेमोक्रेटिक पाथ नहीं चुनना, हमने डेमोक्रेटिक पाथ चुना। नॉन डेमोक्रेटिक पाथ मतलब क्या हो गया अभिषेक सर? कि वन लीडर नहीं रहा हमारे, वन पार्टी नहीं, कई विकल्प है हमारे यहाँ पे, आर्मी का रूल भी नहीं, आर्मी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। और यहाँ क्या है बच्चों, हमारी तरफ क्या है? हमने मल्टी पार्टी सिस्टम चुना, उसके बाद भी कांग्रेस को ही वोट मिला। तो बच्चों ये तो डेमोक्रेसी है। हमने बोलने का सभी को अधिकार दिया, इससे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये समझना, ध्यान देना बच्चों, इससे कॉन्फ्लिक्ट हुआ लेकिन हम इससे डरे नहीं, हमने रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया बच्चों। तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या था? यहाँ इनकी प्रायोरिटी थी नेशनल यूनिटी, है ना, सप्रेस डिफरेंसेस। हमारे लिए क्या था प्रायोरिटी? डेमोक्रेसी, रिजॉल्व करो डिफरेंसेस थ्रू पॉलिटिक्स। तो क्या है, अगर कोई अंतर है तो उसे रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। नो पॉलिटिकल अपोजिशन परमिटेड। देखो, रेगुलर एंड फेयर इलेक्शन हो रहे थे बच्चों यहाँ पर। लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम, यहाँ पे क्या बच्चों? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स भी है, बाकी तो छोड़ ही दो। कंट्रोल ऑफ मीडिया एंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी और मीडिया रही है बच्चों। कट गया बच्चों, समझ में आना कि मैं कह रहा हूँ मीडिया फ्री नहीं है, मतलब बायस है तो पता है हम लोगों को, थर्ड पिलर कहलाने लायक नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं बच्चों। वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिला बच्चों। देखो, अब ध्यान देना कि मैं कैसे क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ हमेशा की तरह बच्चों। अगर आप समझ पा रहे हैं
तो अभिषेक सर ने ये समझाया है कि हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर नेशन इन एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वी आर डिफरेंट, देखना बच्चों, अगर मैं आपके लिए, ये तो हो गया बच्चों, है ना, ये ओवरव्यू था, विजुअल नॉट दैट मच क्लियर, पता नहीं कि बच्चों जब से ये बजिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है व्हाइट कलर में थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो हाँ, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है बच्चों, मैं और जूम कर देता हूँ कि हुआ तो क्लियर हो। अभिषेक सर आपने ये हिस्सा भी पढ़ाया है हम लोग को, ये हिस्सा पढ़ाया है अभी, इसमें आप ये समझा रहे हैं कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, दैट हाउ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, दैट हाउ वी आर different in establishing democracy. How we are different in establishing democracy. That is more than enough. Establishing democracy. तो ध्यान देना बच्चों, ऐसे हम लोग कैसे डिफरेंट हैं बाकी नेशन से। बाकी क्वेश्चन बच्चों मैंने पोस्ट किया ही आपके टेलीग्राम चैनल पे, ध्यान देना वहाँ पे। उसके अब आगे अगर बढ़े बच्चों, उसके अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि द कंडीशन इन इंडिया, the condition in India were not very different, but the leaders, the newly independent India, decide to take the more difficult path. Any other parts of the world have been what was surprising. For our freedom struggle was deeply committed to the idea of democracy. बाकी लोगों के लिए बच्चों उनका लिए टाल दिया, लेकिन हमारे लीडर्स बहुत ज्यादा कंसर्न थे टू आइडिया ऑफ व्हाट बच्चों, डेमोक्रेसी। हम नहीं टालने वाले थे बच्चों, हम नहीं टालने वाले बच्चों, बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं है इसलिए मैं स्लाइड्स का ही यूज़ करने वाला हूँ आज की क्लास में, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दो, सेम ही चीज़ वहाँ पर लिखी होगी, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप कनेक्ट कर पाते हैं बुक से, तो मैंने वो भी बनाया था बच्चों। तो ध्यान देना, obviously after the first problem, the second problem before India was to establish democracy. Yes, पहली प्रॉब्लम वापस वही डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। After attaining independence on 15 August 1947, India completed the process of constitution making. It took how many? 2 year, 11th month, 18 days to make Indian constitution. We already discussed these 2 points. कि भारत आजाद हुआ, दूसरी समस्या हमारे सामने थी, क्या थी कि हमें एस्टेब्लिश करना है डेमोक्रेसी को, लेकिन मात्र संविधान पर लिख के नहीं, मात्र संविधान पर लिख के नहीं अभिषेक सर। तो क्या करना है बच्चों, संविधान में तो लिखना ही है, संविधान में तो लिखेंगे ही कि हम लोग क्या है, हम एक डेमोक्रेसी है, ये तो संविधान में लिखेंगे ही बच्चों, लेकिन साथ ही साथ अभिषेक सर हम स्पिरिट में भी लाएंगे इसे। हम लोग लेटर एंड स्पिरिट में काम करेंगे अभिषेक सर। दिस वाज द सेकंड चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस, और हम लोग बच्चों से पूरा भी कर रहे हैं। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। यस, वी ऑल नो कि प्रियम्बल पे ये डेट पड़ी हुई है बच्चों। और इसके लिए बच्चों मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी टाइप का बताने वाला हूँ। क्या स्टोरी अभिषेक सर? पहले मिट जाए बच्चों, कई बार तो मिटता नहीं है, मिट गया बच्चों आज। क्या अभिषेक सर बताइए, एक टाइमलाइन है? हाँ है। आप बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, वो डेट क्या है अभिषेक सर? वो डेट है 26 नवंबर 1949। दिस इज द डेट when the constitution was completed. Okay, and we all know this was formally implemented on 26 January 1950. We also know this, जिसे हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं बच्चों। और उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950, जिसमें आपने साइन लिए थे। किसके साइन लिए थे बच्चों? जितने भी लोग उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेजेंट थे। जब बच्चों आज़ादी नहीं हुई थी तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे? 384 मेंबर थे। आज़ादी हुई उसके बाद कितने मेंबर हो गए? 299 मेंबर हो गए। जिस दिन साइन करने लोग आए इस दिन बच्चों कितने मेंबर थे? 284 मेंबर थे।
आजादी के बाद कुछ लोग चले गए तो संख्या घट गई। अब संख्या क्यों घट गई कि बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया या कुछ लोगों की तो डेथ भी हो गई थी। तो ध्यान देना ये चीज संख्या ऐसे काम कर रही। और बच्चों हमने वेट क्यों किया गया, इतना वेट क्यों किया, तो मैंने बताया बच्चों आपको कि दिसंबर दिसंबर 1929 लाहौर सेशन में नेहरू जी ने अनाउंसमेंट किया था कि वी विल सेलिब्रेट पूर्ण स्वराज यू कैन से या फुल इंडिपेंडेंस ऑन द डेट ऑफ 26 जनवरी 1930। इस दिन पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, पूर्ण फुल इंडिपेंडेंस की घोषणा हुई थी। इसीलिए इसको रिस्पेक्ट देने के लिए, इस आइडिया को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने कुछ दिन वेट कर लिया और 26 जनवरी 1950 को हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया और अपने संविधान को पूरी तरीके से लागू किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस दिन संविधान लागू नहीं हुआ था। देयर वर फ्यू पार्ट, फॉर एग्जाम्पल पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was in existence on this date only, and there are many more articles also. So what I'm trying to teach you, अब पढ़ते हैं बच्चों। अगर ये टाइमलाइन अगर आपने बना ली है, इस तरीके से बना ली है, तो एक माइंड मैप आपके सामने रहेगा। अब बच्चों पढ़ता हूँ मैं आपके सामने कि अभिषेक सर, हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950। अब आप कनेक्ट कर पाएंगे दो डेट क्या लिखा हुआ है। आफ्टर द व्हाट बच्चों इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगेस्ट टास्क वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। ठीक है, संविधान बनने के बाद संविधान डेमोक्रेसी लाना सबसे बड़ा टास्क था हमारे सामने। जी विजुअल था जब मैं बना रहा था, तो हाँ विजुअल होगा बच्चों। The Election Commission of India was set up in January 1950। क्यों आप एस्टेब्लिश किया बच्चों आपने? क्योंकि आपको इलेक्शन कराने हैं। आप बच्चों 1950 में कर रहे हो, तो इसका मतलब बच्चों समय लगेगा, इलेक्शन कमीशन समझेगा क्या करना है। तो इलेक्शन कमीशन वॉज सेट अप, उसके बाद बच्चा सूर्य कुमार सेन, या जो अब देखो क्योंकि आर नहीं है तो सुकुमार सेन है ना। तो कुछ लोग बच्चों कहते हैं कि सूर्य के पढ़ रहे हैं, लेकिन सुकुमार सेन बिकम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या डिस्कस किया बच्चों? मैंने पहले पैराग्राफ में डिस्कस किया था कि इंडिया कैसे अलग है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, हमारे लीडर्स नहीं चाहते थे डेमोक्रेसी का रास्ता छोड़ना, ये अलग बनाता है। उन लोगों ने विकल्प चुना, उन लोगों ने फॉल्स प्रोमिसेस किए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने जो आंदोलन के समय में आपको प्रॉमिस किया था, उन सभी बातों पे हम खड़े रहे हैं, है ना। एंड द कंट्री फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज एक्सपेक्टेड इन 1950 इटसेल्फ। होना था बच्चों इसमें, है ना, लेकिन नहीं हो पाया, 2 बार डिले हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कि डिले, अभिषेक से डिले क्यों हुआ, वाई, ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बता दिया कि हम अलग कैसे हैं बाकी कंट्रीज से, हमारा डोमिनेशन क्यों नेचुरल है, वो सभी क्वेश्चन मैंने वहां डिस्कस कर लिए। यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि आपने कहा 1950 में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन 1950 में आप इलेक्शन कराया नहीं है, 1952 में अधिकतर इलेक्शन हुए हैं, इतना समय क्यों लगा, इतना डिले क्यों लगा। उससे पहले बच्चों एक पिक्चर आपके सामने है बच्चों, ये पिक्चर एनसीईआरटी का है। अगेन बच्चों बुक लेके बैठो, वहां पे आपको ज्यादा दिखाई दे रहा हो, क्लियरली दिखाई देगा। तो अभिषेक सर ये क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इलेक्शन कमिटी है जहां पर पार्टी अपने कैंडिडेट्स को चुन रही थी। तो ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, ये कार्टूनिस्ट व्हाट बच्चों इंप्रेशन ऑफ व्हाट इलेक्शन कमिटी फॉर्म्ड बाय द कांग्रेस टू चूज व्हाट बच्चों पार्टी कैंडिडेट इन 1952। कैंडिडेट चुनने के लिए बच्चों यहाँ पर इनकी इलेक्शन कमिटी बनी है। ऑन कमिटी बिसाइड्स कौन कौन बैठा है अभिषेक सर, कौन कौन बैठा हुआ है? तो मैंने कहा नेहरू जी यहाँ बैठे हुए हैं। कैन यू सी नेहरू जी, कैन यू सी नेहरू जी? अभिषेक सर अब हमारे नेहरू जी यहाँ पर हैं, तो आपने ब्लू कलर सर्किल किया है। अभिषेक सर कैन यू सी मुरारजी देसाई, रेड से आपने अंडरलाइन किया अभिषेक सर। तो अभिषेक सर आपने मुरारजी देसाई कहाँ पे बनाया है? तो बच्चों मुरारजी देसाई मैं यहाँ पे आया था, ये लग तो नहीं रहा, लेकिन हाँ मुरारजी देसाई यहाँ पर आया, ये रहा अभिषेक सर, मुरारजी देसाई हमारा, है ना। और बताइए अभिषेक सर, ये आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? रफी
अहमद, हाँ रफी अहमद दिखाई दे रहे हैं बच्चों आप लोगों को। अब इसके लिए क्या कलर इस्तेमाल करेंगे? तो कलर छोड़ो बच्चों, इसका तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो मैंने आपके लिए पहले से यहाँ पे पेश कर दिया ऐसे करके। अभिषेक सर कैन यू सी नाउ, कैन यू सी? हाँ अभिषेक सर यू सेड नेहरू जी, यू सेड नेहरू जी। हाँ अभिषेक सर नेहरू जी हमें दिखाई दिए पिक्चर में, मुरारी देसाई दिखाई दिए बच्चों। थोड़ा सा चश्मे को याद रखना, कैप को याद रखना। और अगर आप लोगों को रफी अहमद दिखाई दे रहे हैं बच्चों, तो जरा ध्यान देना बच्चों, अभिषेक सर हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फिजिक से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अभिषेक सर मूछे और ये तरीका ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभिषेक यहाँ भी तो नहीं, ये नहीं है, ये आ, है, ये तो लास्ट में बच्चों, ये हमारे हैं पंत जी हैं, गोविंद पंत जी यहाँ पर है बच्चों, जो इनकी इमेज यहाँ बनी हुई है वो यहाँ पर ये। तो देखो अगेन इतनी ज्यादा मेहनत करके बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये चीज आपसे पूछी जाएगी या फिर बहुत जरूरी है। 3 नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि उन्होंने आपके लिए काम किया है, एटलीस्ट यू शुड नो कि ये लोग दिखते कैसे थे, रियल हीरोज कैसे दिखते थे बच्चों। ध्यान देना, जो आप हीरो जिनकी आप फॉलो करते हैं शायद वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है इतना आपके ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या लिखा है बच्चों? बीसी रॉय, यू सेड अभिषेक सर बीसी रॉय, क्या यहाँ पे है क्या बीसी रॉय? हाँ अभिषेक सर अहमद जी को बीसी, डॉक्टर बीसी रॉय यहाँ पर है। और अगर आप इनकी इमेज देखेंगे तो इनकी इमेज देखने के बाद अभिषेक सर मुझे मन कर रहा है कि बीसी रॉय, ये थोड़े से व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं बीसी रॉय जैसे। ओके अभिषेक सर, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमें के कामराज दिखाई दे रहे हैं। हाँ अभिषेक सर के कामराज यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे कौन से के कामराज अभिषेक सर जरा बताइए यहाँ पे। तो अभिषेक सर के कामराज हम इन्हें कह लेते हैं, चलिए, है ना। इनको क्यों नहीं कह रहे अभिषेक सर इतनी देर तक? क्यों बच्चों, ये के कामराज नहीं है, ये है सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य दैट मीन चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य यहाँ पर है बच्चों, है ना। ये तो हो गया बच्चों के कामराज और सी गोपालाचार्य हो गया। और जगजीवन राम अभिषेक सर, जगजीवन राम जी किधर हो गए? तो अभिषेक सर ये है हमारे बाबू जगजीवन राम जी। तो क्या है बच्चों ध्यान देना, अब इनकी इमेज तो शायद यहाँ पे उतनी दिख नहीं रही है, तो जगजीवन राम जी को हम थोड़ा इधर कर देते हैं बच्चों। ये देखिए जगजीवन राम जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और क्या है अभिषेक सर दिखाइए जरा सा। मैंने कहा था बच्चों ना, क्लास में डिस्कस नहीं किया था, ये वाला पार्ट डिस्कस किया था, मैंने कहा था आप लोगों के लिए कि स्लाइड्स में लेके आऊंगा, तो बच्चों यहाँ से ये चीज आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। फिर बच्चों ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभिषेक सर ने कहा कैप और ये दाढ़ी मौलाना आजाद जी हैं। तो अभिषेक सर यहाँ पर ये व्यक्ति अगर आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद जी। उसके बाद बच्चों ध्यान देना बच्चों कि डीपी मिश्रा, है ना। डीपी मिश्रा, अभिषेक से कोई इमेज बची क्या डीपी मिश्रा? हाँ बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो है, हाँ यहाँ पर हमारे डीपी मिश्रा जी यहाँ। और बताइए अभिषेक सर, और बताइए अभिषेक सर, है ना। अब अभिषेक ये दैट इज द सेकंड लास्ट वर्ड दैट दे हैव रिटन व्हाट इज आफ्टर डीपी मिश्रा इज पीडी टंडन करेंगे, है ना बच्चों। लेकिन यहाँ पे मोस्टली कोई इमेज रह नहीं गई थी, है ना। तो ये रहन देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मौलाना आजाद जी के बाद गोविंद पंत जी हैं। तो ये तो मैंने बता दिया बच्चों आप लोगों को पहले ही, यहाँ पर लास्ट इमेज यहाँ पर। क्यों बता दिया बच्चों? बच्चों कई बार ये वाली इमेज यूज होगी, मुरारजी देसाई की यूज होगी, तो ये इमेज याद रखना, ये इमेज याद रखना। तो अगर ध्यान दो, अब क्योंकि दीज पीपल आर इमीडिएट राइट एंड इमीडिएट लेफ्ट, तो इनके नाम मैंने आपको अलग से, मौलाना आजाद जी का नाम अलग से बता दिया ऐसे करके, है ना, कि ये ध्यान रखना। बस बच्चों ये अब हमारे हीरो थे और मैंने आपको बता दिया। लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, क्या डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने क्यों टाला है इलेक्शन, इस बात को समझ रहना बच्चों। Now what is this? Conducting the first general election was no less than a challenge. पहला इलेक्शन कराने बच्चों हमारे लिए एक संघर्ष था, ऐसा कहना बहुत गलत तो नहीं होगा ये कह रहे हैं। और क्यों है? क्योंकि बच्चों मैं आपके लिए ये थोड़ा सा जूम करने वाला हूँ
मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला हूँ कि बाद में कुछ ऐसा रहे कि जिससे ये रहे कि ये चीजें दिखाई नहीं दी थी, है तो ध्यान देना। So the election commission discovered that it was not going to be easy to hold election. Yes, Abhishek sir, this was not going to be easy. ये तो हमें समझ में आ गया था और आपने पूछा भी है कि क्यों आपने 2 बार टाले हैं इलेक्शन। दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं साथ में कर रहा हूँ। वो क्या है, मैंने आपको समझाया कि ये इजी नहीं था। अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज। तो फर्स्ट क्यों इजी नहीं था बच्चों, मैं साथ साथ में लिख रहा हूँ बच्चों, द साइज ऑफ द कंट्री। पहली बात तो इतना मोटा लिखना नहीं चाहता बच्चों, लेकिन पेन इतना ही मोटा लिख रहा है। तो फर्स्ट बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी लेके आए और जिस्ट राइटिंग में अंडरस्टैंड छोटे में मतलब क्वेश्चन वहां लिख लो कि 2 बार क्यों टला था। पहला पॉइंट लिखो, द साइज ऑफ योर कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल। इतने बड़े कंट्री में इलेक्शन करा पाना आसान नहीं है। और सेकंड बच्चों, होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्स डिलिमिटेशन कमीशन और डिलिमिटेशन और यू कैन से ड्राइंग जो बाउंड्री ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। सेकंड बच्चों, उस समय तक हम लोग के पास बच्चों सेकंड इलेक्शन कराने वाले हो और क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन कमीशन अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो सेकंड कारण ये है बच्चों। आपको अगर बच्चों आंसर लिखना हो, अगर मैं बच्चों एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करूं कि अभिषेक सर आपने कहा डिले का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 आप डिस्कस कर रहे हैं कि डिले था इलेक्शन का, डिले है इलेक्शन का, है ना। अगर ये क्वेश्चन है अभिषेक सर आपका, तो अगर आपको आंसर लिखना हो बच्चों, तो ये रहा आपका ये पेज, ये रहा बच्चों, मान लो सपोज आपका ये पेज है। तो वहां पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपने डाला, आंसर टू क्वेश्चन आंसर टू क्वेश्चन 2 आपने डाला। ऑब्वियसली आपने यहाँ पे इस साइड पे एक लाइन खींच ली होगी सीधी सी। बच्चों आप, मैं ऐसा कितना गंदा क्यों बना रहा हूँ, मेरे पास तो टूल्स भी है बच्चों, तो कोई बात नहीं, टूल्स वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे। टाइम तो उतना ही लगने लगता है। दोनों तरफ आपने लाइन खींचा होगा, लाइन के इधर और इधर कुछ नहीं लिखने वाले हैं, सब कुछ इधर लिखने वाले हैं। तो मैंने ये लिख करके लिख दिया बच्चों आपके सामने। अभिषेक सर ये तो लिख दिया, अब आंसर कैसे लिखना है आपको। अब आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। आप एक पहली बात तो छोटा सा, क्योंकि आप डिले के ऊपर है, इलेक्शन के ऊपर है, तो आप छोटा सा यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप कहेंगे कि election supposed to be happening when बच्चों in 1950 only, after the interim government, what interim government was ready, है ना, to leave their positions you can say, but there was delay. The election mostly happened in 1952. The reasons are these. इनके जो चमक रहा है इतना, है ना। तो इंट्रोडक्शन आपने लिखा, the reasons are the, अब now what I will do, I will do size. The heading will be size and I will put two dots like this। और उसके बाद बच्चों, उसके बाद मैं लिखना स्टार्ट करूंगा कि the size of our country India is too large, you can say, of subcontinental uh, size to contest election in such a huge country, such a huge country is not easy. Is not easy. I will add with which have diversity also, which have huge diversity also, or something like this. और this won't end। अगर बच्चों मैं यहीं से बच्चों थोड़ा बहुत और ऐड करता, उसके बाद बच्चों बगल में दूसरा पेज है बच्चों, बगल में दूसरा पेज है। मैं वहां पे क्या लिख रहा हूँ बच्चों, वहां पे एक और हेडिंग लिख रहा हूँ। वहां पे मैं हेडिंग लिख रहा हूँ बच्चों, हेडिंग है हमारी सेकंड, यू सेड, अगेन आई विल राइट
लिमिटेशन कमीशन डिले और वॉट एवर यू वांट टू राइट 2 डॉट्स। मैं क्या करूंगा कि उस समय इनका रोल था, है ना, दे सपोज टू बी इन द पिक्चर to form what political boundary, but they were not there. I will write here one paragraph, something like this. मतलब ये हेडिंग्स जो हैं ये होंगी, उसके बाद आप पैसेज लिखेंगे। इसीलिए अभिषेक सर बार बार बच्चों बार बार यहाँ पर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मैंने लेटर्स बड़े कर दिए बच्चों, पता नहीं क्यों थोड़ी सी पास खड़े होके पढ़ने में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट टाइम से मैं खुद ही ध्यान दूंगा कि ऐसी दिक्कत ना हो। चलो बैक टू माई टॉपिक। इट 2 पॉइंट लिखा दिया बच्चों 2 पैराग्राफ के। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल और द लिस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन एलिजिबल टू वोट। हमें थर्ड प्रॉब्लम बच्चों लिस्ट भी तैयार करनी थी, लिस्ट भी तैयार करनी है। ये भी बच्चों हमारे पिक्चर में अभी तक नहीं है, और लिस्ट बनी तो उसमें मिस्टेक निकला। फोर्थ कारण बच्चों जो लिस्ट बनी उसमें मिस्टेक निकल लिखा है बोथ दीज टास्क टुक अ लॉट ऑफ टाइम। व्हेन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रोल वाज published, it was discovered that the name of nearly 40 lakh women were not recorded in the list. 40 लाख महिलाओं की लिस्ट में तो बच्चों नाम ही नहीं है। अगर है कैसे है बच्चों, ऐसे लिखा हुआ है सन ऑफ, लिखो ऐसे लिखा है बच्चों, दे वर सिंपली लिस्टेड एज वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, ऐसे करके आपने लिख दिया अभिषेक सर। और लिखा हुआ द इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज एंट्रीज या एंटायरली बच्चों ऑर्डर टू व्हाट बच्चों रिवीजन करने के लिए कहा, और कहा अगर नेसेसरी है पूरा डिलीट करो, हमें मतलब नहीं है। अगर बच्चों यहाँ तक समझ में आया है कि डिले हुआ इलेक्शन, क्वेश्चन एक ही डिस्कस कर रहे हैं, 3-4 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया है। आपको आंसर लिखना है, क्या आंसर लिखना है अभिषेक सर कि क्यों डिले हुआ है इलेक्शन, आप उसकी बात बार बार कर रहे हैं। तो मैंने 4-5 पॉइंट आपको बता दिए, 4 पॉइंट बता दिया बच्चों। फिर लिखा है प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज व्हाट बच्चों, मैम बहुत बड़ा बच्चों यूज exercise. Only 15% of these voters were what literate. 15% इसका मतलब ध्यान दो, जो एलिजिबल वोटर थे इस समय थे 17 करोड़ लोग। 17 करोड़ लोग पढ़े लिखे थे, वोटर्स थे बच्चों, पूरे वोटर 17 करोड़ थे। इसमें से पढ़े लिखे थे मात्र 15%। दैट मीन्स इसका पता चलता बच्चों 2.55 करोड़ लोग मात्र पढ़े लिखे थे बच्चों। मतलब अगर मैं कहूं कि क्यों इलेक्शन टला है तो बच्चों रुक नहीं रहा है कारण। पहला कारण मैंने आपको बच्चों वहां पे लिख दिया जहां पे मैंने आपको समझाया कि साइज ऑफ योर कंट्री इज टू ह्यूज और डाइवर्सिटी के साथ उनको कैटर करना। सेकंड कमीशन, थर्ड लिस्ट, फोर्थ पॉइंट मैंने कहा लिस्ट जो आपने बनाई, लिस्ट जो आपने बनाई उसमें क्या है बच्चों गलतियां हैं। और अब क्या बता रहा हूँ बच्चों, लिस्ट में गलतियां हैं के बाद क्या बता रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ कि अभिषेक सर लिटरेसी बहुत कम है। इतनी कम लिटरेसी में करा पाना इलेक्शन आसान नहीं था, पर लोगों को बहुत सिखाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। देयरफॉर द इलेक्शन कमीशन हैड टू थिंक सम स्पेशल मेथड वोटिंग। द इलेक्शन कमीशन ट्रेन ओवर 3 लाख ऑफिसर्स। जो ट्रेनिंग में समझ लिया बच्चों, लिटरेसी नहीं है इसके कारण से आप लोगों को सिखा रहे हैं। पूल स्टाफ conduct election. The first general election was also the first biggest test of democracy in poor and illiterate country. खासकर तब जब सभी की निगाहें हैं आपको फेल करता हुआ देखने के लिए। तो इंडियाज एक्सपेरिमेंट विथ यूनिवर्सल एड्रेस सफरेज। देखो बच्चों आपका इलेक्शन छोटे लेवल पे नहीं है बच्चों। फिफ्थ पॉइंट हो गया, जो फिफ्थ पॉइंट में मैंने लिखता हूँ बच्चों कि आपने यूनिवर्सल एड्रेस सफरेज कराया, ये तो बच्चों बड़ा जो कि आबादी को बढ़ाता है, ज्यादा लोग को आना है वोट करने के लिए। तो ये क्या है बच्चों ऐसा। और देखना बच्चों प्लीज कि मैंने अगर आपको आंसर लिखना बता दिया यहाँ पे कैसे आंसर लिखना है ना बच्चों। हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं बनी, मुझे पता है, मुझे लग रहा है बच्चों चीटियां दौड़ रही हैं, लेकिन मेरा इंटेंट आपको समझ में आया होगा कि अभिषेक सर चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन हो और इस फॉर्मेट में 1 2 3 4 बच्चों। मैं वापस से बच्चों यहाँ कराता हूँ, वापस से 3 थर्ड पैराग्राफ में अभिषेक सर आप लिस्ट की बात करेंगे, उसी में प्रॉब्लम बताएंगे, वुमेन्स की बताएंगे, उसके बाद बच्चों इलिटरेसी के बारे में बात करेंगे, और ऐसे ही बच्चों हम लोग बात करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ये समझाना चाहा मैंने किस तरीके से बच्चों मैं आप लोगों को हैंड तक ले आता हूँ। ये ट्रायल एंड टेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों, मैंने कई बार ये सब चीज़ें ट्राई कर चुकी हैं, तो आपके सामने कॉन्फिडेंस ये सारी चीज़ ला रहा हूँ बच्चों।
अब अभिषेक सर, इतनी बार करने के बाद इलेक्शन टल गया, तो उसके बाद क्या फर्स्ट जनरल इलेक्शन का लिखा हुआ था, इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस फाइनली। कब बच्चों, देखो मैंने कहा था ना, ज्यादातर मतलब 51 में तो स्टार्ट हो गया था अक्टूबर के, लेकिन ज्यादातर 1952 में हुआ, इसलिए बच्चों लिखा हुआ भी है। बट दिस इलेक्शन इज रिफर्ड टू एज 52 इलेक्शन सिंस द मोस्ट पार्ट ऑफ द इलेक्शंस वोट इन जनवरी 52। इट took what 6 months for the campaigning, polling, counting to be completed. The election were what बच्चों competitive. There were on average more than 4 candidates. बच्चों देख लो बच्चों, मतलब कि हमारे पास चार चार कैंडिडेट अगर हैं, इसका मतलब अभिषेक सर डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन हो रहा है। उसके बाद भी कांग्रेस जीत रहा है बच्चों, उसके बाद भी अगर कांग्रेस जीत रहा था उस समय पे, तो क्या है, इसका मतलब है कि उनका डोमिनेशन कैसा है, उनका डोमिनेशन नेचुरल है। हर लाइन को बच्चों देखो यूज करना सीखो कि इन्फॉर्मेशन में कैसे यूज करेंगे, अपने आंसर में कैसे यूज करेंगे। The level of participation was what बच्चों encouraging. More than half of the eligible voters turned out to be voting. ये बच्चों पॉजिटिव वे में लिखा है, लेकिन मैं इसे नेगेटिव वे में लूंगा। क्यों? इतना कुछ करने के बावजूद भी आधे लोग ही बच्चों वोट करने आए जिस दिन इलेक्शन था। When the result were declared, these were accepted as fair by the losers also. जो लोग हारे उन्होंने भी इसको माना। अब ध्यान दो, जो मैंने कहा था नेगेटिव पॉइंट है मेरे लिए कि इलेक्शन का दिन है और लोग केवल आधे आ रहे हैं, तो फिर आपका क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी कंट्री के निर्माण में, समझना बच्चों। अगर वोटिंग डे है तो आपको वोट करने जाना ही चाहिए, है ना, आपकी जिम्मेदारी है बच्चों। और ध्यान रखना है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करना है, क्रिमिनल्स को वोट नहीं करना है। हम कहते हैं बच्चों क्रिमिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए पार्टीज में या इलेक्शन में, मतलब गुंडे वगैरह नहीं होने चाहिए, लेकिन बच्चों बाद में जब वो खड़े होते हैं तो वोट कौन करता है, हम और आप ही वोट करते हैं। तो फिर ये सब चीज समझना कि हम लोग कैसे अगर बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस केवल बुक्स में नहीं, हमें लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है। द इंडिया एक्सपेरिमेंट व्हाट बच्चों, एक्सपेरिमेंट व्हाट दैट प्रूव्ड क्रिटिक रॉन्ग। हमने बच्चों बहुतों को गलत साबित किया। क्यों? सब कह रहे थे कि इंडिया जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 बिकम अ लैंडमार्क in the history of democracy all over the world. It was no longer possible to argue that democratic election could not held in the condition of poverty. गरीबी के साथ और जहाँ शिक्षा ना हो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आ सकती है, उसको हमने बच्चों झूठा साबित कर दिया है। हम लोग की तारीफ हो रही है बच्चों। इन द इलेक्शन द कांग्रेस won what बच्चों 354 seats and emerged as single largest पार्टी। द कम्युनिस्ट पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट। देखो एक पार्टी जिसके जिसके पास बच्चों 354 सीट है वो पहली है, और जो दूसरा जो सेकंड आया बच्चों उसको मिले हैं मात्र 16। कितना डिफरेंस है बच्चों। सेकंड जो पार्टी है वो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बिकम द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बीच में सी है ना। और पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने, नेहरू जी बने, तो सबको बताया बच्चों। एंड ध्यान देना बच्चों कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ कि ये पॉइंट किसके लिए कि व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द पीपल हु आर सेइंग नेगेटिव वर्ड्स और कैसे कमेंट फॉर इंडियाज इलेक्शन, वी विल डिस्कस हियर, है ना। बस बच्चों ये सेकंड लास्ट मतलब लास्ट पेज ऑफ आवर डिस्कशन है। तो ध्यान देना कि लोग क्या कह रहे थे, ऑर्गेनाइजर्स और मैगजीन लिखने वाले लोग ये कह रहे थे, रोट दैट नेहरू वुड live in what बच्चों conference of failure of universal adult suffrage in India। फर्स्ट नेगेटिव कमेंट क्या कह रहे हैं बच्चों कि ये तो एक फेलियर रहेगा क्योंकि आपने सभी को वोटिंग राइट दे दिया है, तो उसी फेलियर में आप जिएंगे। और फिर सेकंड बच्चों लिखा है, अ ब्रिटिश मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस claimed that a future and more enlightened age will view with what बच्चों एस्टोमिन, दैट मीन्स बच्चों हैरानी से देखेंगे और अब्यूज्ड करेंगे बच्चों, एब्सर्ड फ्रेज ऑफ व्हाट बच्चों रिकॉर्डिंग वोट ऑफ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल। देखो बच्चों क्या है, हैरानी से देखेंगे कि बहुत सारे जो ये एब्सर्ड लोग हैं, एब्सर्ड आइडिया से बच्चों क्या है कि वोटिंग जो हुआ है इतने इलिटरेट का, अगेन अ नेगेटिव कमेंट टुवर्ड्स द वोटिंग्स। और लिखा है द टाइम, थर्ड कमेंट बच्चों, थर्ड कमेंट, द टाइम ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्ड दैट polled have what बच्चों confound all those skeptics who thought that the introduction of adult franchise is too risky an experiment in this country. The Hindustan Times claimed that there is a universal agreement
that the Indian people will conduct themselves as what admirably in what was your largest experiment in democratic election in the history of the world. Look at this. These were the people who were saying कि ये तो यूनिवर्स का सबसे बड़ा बच्चों क्या रहेगा, मतलब ये तो शायद पॉसिबल होगा, themselves admiring लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है, मतलब हिंदुस्तान टाइम कह रहा है कि जो ये इलेक्शन करा पाना है ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है बच्चों, कि हो सकता था, हमारा डर था, हम लोग फेल भी कर सकते थे बच्चों। देखो, आसान काम तो कोई भी कर लेगा, हमारे उस समय में जिसमें हम लोग इतने नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, हमने बच्चों इलेक्शन कराए, ईमानदारी से कराए, ऐसा इलेक्शन कराया कि हमें, हमारे अपोजिशन को भी विश्वास था कि भैया ऐसा ही ईमानदारी से इलेक्शन हुआ है, हमें कोई दो राय नहीं है। और ध्यान देना बच्चों, क्योंकि ब्लू पेज अगर आपको ध्यान दो, अगर मैं आपको दिखाऊं भी, जो ब्लू पेज है बच्चों, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया बच्चों, ये डिस्कस कर लिया, कमेटी डिस्कस कर ली बच्चों, ये तो विजुअल आपको होगा नहीं तो ये सब डिस्कस कर लिया है, परेशान मत होना, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। ये कार्टून डिस्कस कर लिया है बच्चों आपके पेज में, है ना। और उसके बाद फिर हमने हमने ये ब्लू पेज रह गया था, जो कि अब डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है हेडिंग, क्या है बच्चों? चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग है। फिर बच्चों यहीं पे खत्म हो जाता है ना। तो आज का टॉपिक हमारा खत्म हो रहा है, तो लास्ट में जो चेंजिंग मेथड है अभिषेक से वो डिस्कस कर लीजिए, फिर आज का यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों। क्या है चेंजिंग मेथड बच्चों? देखो अगेन मैं सिखाता हूँ आपको ना, कि हेडिंग सेज अ लॉट, हेडिंग सेज अ लॉट। चेंजिंग मेथड क्या है अभिषेक से? 3 ब्लॉक्स में चेंजिंग मेथड है, तीनों ब्लॉक यहाँ बने हुए हैं। पहला तरीका था बच्चों इस बक्से में इलेक्शन कराना, इस बक्से में इलेक्शन कराना। अभिषेक से जो ये बक्सा है, जो ये बक्सा है अभिषेक से, इसे आप रखते थे, इसके बक्से के ऊपर आप क्या करेंगे, आप नाम लिखते थे, नाम लिखते थे बच्चों। नाम लिखने के बाद मान लो बच्चों आप सिंबल बना दो, सिंबल मान लो झाड़ू मेरा सिंबल है, सिंबल बना दिया बच्चों आपने बक्से के ऊपर ही। और अभिषेक सर चारों तरफ बच्चों, चारों साइड इसके अंदर भी एक कोड होता था बच्चों, कोड जो कि वहाँ के इलेक्शन ऑफिसर लिखते थे, उस कोड को मान लो बच्चों लिखा, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, वो कोड होता था बच्चों, लिखा होता था अंदर ही। और यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आप अपने वोट्स को डालते थे। क्या डालते थे बच्चों? वोट में क्या डालते थे? एक ब्लैंक पेपर आपको मिलता था, वो ब्लैंक पेपर, है ना, वो ब्लैंक पेपर आप इसमें आके डालते थे। ये होता था इलेक्शन बॉक्सेस के थ्रू होता था। आपने डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया बच्चों? लाखों बक्से बनाने पड़े बच्चों, से मेंटेन करना पड़ा, बाद में बच्चों खुरचना पड़ता था, बच्चों खुरचना पड़ता था, बहुत समय लगता था बच्चों उसमें। उसके बाद खींचने के बाद वापस से लिखते थे। तो ध्यान दो कि बच्चों हर साल सेम बक्से तो आएगा नहीं, इसको आपने रिप्लेस कर दिया बैलेट पेपर से। एक पेपर मिलने लगा आपको, पेपर में आपको वहां पे पार्टी का सिंबल बना हुआ है, उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, और आपके हाथ में मोहर दे दी गई है। आप गए, आपने मोहर मान लो कहीं पे लगाया, और है ना, मोहर लगाया मानो, तो मोहर को लगाने के बाद यहाँ बीच से आप ऐसे फोल्ड कर देंगे, फिर ऊपर से नीचे ले गए, नीचे से ऊपर लाके इस बॉक्स में जाके डाल देंगे, है ना। तो इसको ऐसे ही क्यों फोल्ड करेंगे? ऐसे क्यों नहीं फोल्ड करेंगे बच्चों? मान लो तुमने बच्चों इसको यहाँ फोल्ड कर दिया, तो ये मोहर यहाँ भी छप गई, तो ये दिक्कत जाएगी बच्चों, दिक्कत जाएगी, ये क्रॉस माना जाएगा, इसीलिए यहाँ का सिंबल यहाँ आने कोई दिक्कत नहीं है, एक ही लाइन में तो आया है, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद आपने ये हो गया बॉक्स, आपने यूज किए, बॉक्सेस यूज किए थे आपने, ये सिस्टम डिसकंटिन्यू कर दिया, और ये वाला सिस्टम आप बाद में लेके आए, बैलेट पेपर सिस्टम लेके आए, जो कि आपने फिर से डिसकंटिन्यू करके, पेपर वाला सिस्टम डिसकंटिन्यू करके अब आ गए हो ईवीएम मशीन। तो लास्ट ईयर बच्चों आया था कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। तो ध्यान देना बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका नाम है बच्चों। और इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें इस तरह का बच्चों आपके सामने एक मशीन होता है, आप बटन दबाते हो और आपको प्रिंट आउट मिल जाता है, छोटा सा पर्चा मिल जाता है कि आपने वोट किसको किया है। ये चेंजिंग है, ये कब से बच्चों यूज हो रहा है, ये समझना बच्चों 2014 से नहीं बच्चों, 1990 से, 1990 से इसको बच्चों इस्तेमाल कर रहे हैं लिमिटेड स्केल पे। अब ऑलमोस्ट पूरी लोकसभा इलेक्शन पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और बैलेट पेपर अभी भी बच्चों ग्राम पंचायत वगैरह के इलेक्शन, लोकल बॉडीज के इलेक्शन अभी भी ऐसे होते हैं। तो जो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, डू लाइक सब्सक्राइब माय वीडियो, और इस तरह के क्वेश्चंस और पीडीएफ पाने के लिए आप जाएंगे। अगर आपको एमसीक्यू चाहिए, अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना तो वहाँ लिखा हुआ है, तो आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप लिखेंगे अभिषेक, अभिषेक, और उसी आगे पीछे ब्रैकेट में लिखेंगे SAVI, और आपको जो ग्रुप मिलेगा वहाँ बच्चों आप ये क्वेश्चंस पा सकते हैं। थैंक यू, सी यू टुमारो।